नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी अवेलेबल करवा रहा हूं। और खासकर आपको एक सूचना और देना चाहता हूं मैं कि आप सभी लोगों की इंग्लिश क्लासेस भी मैं 8 बजे से 9 बजे तक प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें आपको क्लास 10th 9th की खासकर तैयारी करवाई जा रही है इंग्लिश क्लास की, जिसमें आपको डू एस डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, एप्लीकेशन, टाइटल, नोट्स और पोस्टर बनाना मैं सिखा रहा हूं। तो आप सभी लोग रात के 8 बजे सभी लोग ज्वाइन हो जाया करिए, जिससे आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा। आज की जो वीडियो आपने थंबनेल देखा ही होगा, उसमें मैंने चर्चा किया है कि 2 महीने से कम का समय बचा है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कैसे होंगे पास। तो इसको लेकर आज मैं आपको काफी अच्छी खबर बताने वाला हूं। यदि मेरे जो मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप लोग वैसा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो अभी तक नहीं पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर आप पास हो जाएंगे और लगभग आपके अच्छे परसेंट भी बन सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमजोर छात्र भी विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन्हें डर लग रहा है कि वो फेल हो सकते हैं तो इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लीजिए। मोस्ट आईपी क्वेश्चन मैं अवेलेबल करवा रहा हूं और आज जो बताने जा रहा हूं वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, तो ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जो दोस्त को आपको लगता है कि इस साल वो नहीं निकल पाएगा तो निश्चित तौर पर वो निश्चित ही निकलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले अपनी बुक्स उठा लेनी है। यदि आप निश्चित तौर पर परीक्षा दिन या परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो परीक्षा दिन उन छात्रों के लिए ये वीडियो है जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। लेकिन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान दीजिए। आप परीक्षा दिन या परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो मैंने ब्लूप्रिंट सभी के बना दिए हैं, ठीक है ना। तो आप जाके ब्लूप्रिंट देखिए और उस हिसाब से पढ़ने का प्रयास कीजिए। लगभग वैसे ही ब्लूप्रिंट होने वाला है, या आप पार्ट वाइज आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो मैं बता रहा हूं ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप लोग पढ़िए। 2 महीने का समय है। आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे तो आपको पास होना है, तो सबसे पहले आप तैयारी करिए 2 नंबर के क्वेश्चंस की। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 12। कोई क्वेश्चन नहीं करना है, लॉन्ग क्वेश्चन की ओर जाना ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लॉन्ग क्वेश्चन की ओर जाना नहीं। 12 दूनी 24 यानी 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन निश्चित तौर पर बढ़िया याद हो जाएंगे। 2-2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको जरूर याद हो जाएंगे। तो आप सभी लोग दिमाग में सब पहले पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट है कि आप सभी लोगों को 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूरे पढ़ डालना है। एक भी क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है। 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन देखना नहीं है। लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी आपको देखना ही नहीं है। आपको देखना है सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन, बिल्कुल उनको घोल के पी लेना है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो जाए तो आपके मैं कहता हूं कि 12 दूनी 24 नहीं तो 10 दूनी 20 तो पक्के ही हो जाएंगे। जब 10 दूनी 20 आपके पक्के हो गए तो कोई आपको फेल तो कर नहीं सकता, जाहिर सी बात है आपके 30 नंबर का। लेकिन अब आपको परसेंट भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो आपके खालिस्तान है, सत्ता सत्य, सही जोड़ियां हैं, इनके लिए आपको क्या करना है, आपको बुक पढ़नी है। सिर्फ क्या पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़नी है, कहीं और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपके पास जो परीक्षा दिन है उसकी भी आप अपने ऑब्जेक्टिव अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है, आप देख लीजिए इसका क्या हो सकता है। दूसरी चीज, आपके पास जो बुक्स हैं उसको आप लोग पढ़िए और आपको जो ऑब्जेक्टिव लगता हो कि ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है अपने दिमाग से, किसी और के दिमाग से नहीं, ना मेरे दिमाग से ना किसी के दिमाग से, आपको जो लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सही विकल्प बन सकता है, खालिस्तान भी बन सकता है, सही विकल्प या सही जोड़ी के अनुसार बन सकता है। सही जोड़ी तो सबको पता है लगभग कि किस पार्ट से बनती है, लगातार उसी पार्ट से हमेशा बनती रही है। बाकी चीजों के लिए आप पार्ट को पढ़िए और पार्ट को पढ़ के आपको जहां भी लगता है तो गोला मार दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए कि हाँ ये वाक्य, ये सेंटेंस खालिस्तानी या सही विकल्प या असत्य असत्य या एक वाक्य में बन सकता है। इससे भी आपको बेनिफिट ये होगा कि मैं नहीं कहता कि 30 में से आपके पूरे नंबर आएंगे, लेकिन 20 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40 नंबर हो गए। अब आप सर कहेंगे बाकी चीजें बाकी कहां से आएंगी? 40 नंबर तो हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 40 नंबर की उन विद्यार्थियों के लिए सलाह थी जो विद्यार्थी काफी कमजोर हैं और जिन्हें लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे और हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है तो हम क्या क्या पढ़ें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग प्रयास कीजिए कि आप क्या क्या पढ़ें। 2 नंबर के क्वेश्चन और खालिस्तान, सत्ता सच, सही विकल्प, इन चीजों का प्रयास ज्यादा करिए। अब बात आती है कि सर हम 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ सकते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे विज्ञान में है, विज्ञान में आपको पता है कि 3 और 4 नंबर में क्या आता है, चित्र बनाने के लिए। तो आप चित्र बना लीजिए उसके पूरे। 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए आप जिसमें भी आएगा तो आप लोग विज्ञान की बात कर रहा हूं तो आप बाकायदा चित्र बना लीजिए,
ठीक है ना। उच्च चित्र जितने भी है सब बना के रख लीजिए, एक 100% आता है, एक उसमें भी आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद गणित में भी आपको पता है कि किस चैप्टर से सही जोड़ी बननी है, किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन 4 नंबर या 3 नंबर बनना है, तो ऐसे प्रयास करना है आपको। लेकिन खासकर 2 नंबर वाले में आपको प्रयास करना है। मेरी यही सलाह है, जिन बच्चों को लगता है कि वो बच्चे फेल हो जाएंगे, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाएगी और हम निराशा हमें हाथ लगेगी, तो उन बच्चों के लिए यही सलाह है, सबसे पहले आप 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। खालिस्तान सत्तासत के लिए आप पाठों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो 10वीं का बच्चा हो, चाहे 12वीं का बच्चा हो, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 8th का बच्चा हो, कोई भी हो, आप लोग बेहतरीन 2 नंबर वाले सर्वप्रथम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। खालिस्तान सही जोड़ी के लिए पार्ट को पढ़ लेना है। 3 नंबर के लिए आपको डिसाइड करना है कि 3 नंबर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किसमें बनना है, तो आप लोग अंतर पढ़ने का प्रयास करिए, जितने भी अंतर है उनको पढ़ डालिए, ठीक है। और जितने भी चित्र आपको आते हैं उनको पढ़ लीजिए। जैसे समाज विज्ञान में 10वीं में आपको वो चिन्ह बनाने के लिए आते हैं, उनको बाकायदा अच्छे से पढ़ लीजिए। 11वीं क्लास में पढ़िए, 12वीं क्लास में भी कुछ चीजें सिलेक्टेड है, उनको पढ़ लीजिए। हमेशा सिलेक्टेड चीज पढ़िए कि ये आना ही आना है, बाकी दिमाग से वो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो जिन्हें लगता है कि वो फेल हो सकते हैं या उनके परसेंट कम बन रहे हैं, तो ये चीजों का प्रयास अच्छे से करिए। निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं दावा करता हूं कि आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपके दिमाग से एक चीज जरूर चली जाएगी कि हम फेल हो सकते हैं। सबसे पहले दिमाग से हटा दीजिए कि हम फेल हो सकते हैं, ये चीज आपके दिमाग को भ्रमित करती है और आपको पढ़ने नहीं देती है। तो आज से करके देखिए और सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करिए। 4 बजे जरूर उठिए, क्योंकि उस समय माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो चीजें जल्दी याद हो जाती है। कोई आप बिल्कुल मोबाइल से दूरी बना लीजिए। मोबाइल चलाइए, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल आप ना चलाइए, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि कम से कम चलाने का प्रयास कीजिए। मोबाइल से भी दूरी बनाइए। 4 बजे आप उठने का प्रयास करिए। 4 से मैं नहीं कहता कि 10 घंटे पढ़िए, 4 से 6 भी पढ़ लीजिए। फिलहाल अभी 4 से 6, 6:30, 7 तक पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 3 नंबर में आपको जो लगता है जो अंतर आते हैं, जो चित्र आते हैं, उनको पढ़िए और देखिए आपको कितना रिलैक्स महसूस होगा और आपको लगेगा कि अब मैं पास हो ही जाऊंगा। मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। जल्दी आपको नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर आता हूं मैं।